जब तुम पैदा होते हो तो तुम्हारे कानों में तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे समाज की एक आवाज़ गूंजती है। बिना पूछे, बिना तुम्हारी मर्जी के तुम पर हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन का लेबल चिपका दिया जाता है। बचपन से ही एक प्रोग्रामिंग फीड की जाती है कि भगवान सब देख रहा है, अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा करोगे तो नर्क। बेसिकली तुम्हारी पूरी मोरालिटी एक रिवॉर्ड और पनिशमेंट के सिस्टम पर टिका दी जाती है। लेकिन कभी रुककर ये सोचा है कि ये सिस्टम बना ही क्यों था? क्या ये सच में एक ईश्वर का संदेश है या सिर्फ एक प्रिमिटिव इंसान की सर्वाइवल स्ट्रेटजी? असलियत ये है कि इंसान को जंगल से निकले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। जितनी भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस तुम देखते हो, चाहे इंडस वैली हो या इजिप्शियन, मुश्किल से 5-7 हजार साल ही पुरानी है। उस समय हर जगह मोनार्की हुआ करती थी। पावर सेंट्रलाइज होने के कारण वॉर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट थी। ना पुलिस थी, ना ही कोई लॉ एंड ऑर्डर। चोरी और मर्डर्स जैसे क्राइम्स नॉर्मल थे। इसी वजह से एक आम आदमी की लाइफ काफी अनप्रेडिक्टेबल और हार्श हुआ करती थी। इसलिए ऐसे टफ जमाने में रिलीजन एक होप बना। उसने आम इंसान को वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया कि एक क्रिएटर है जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। धर्म ने सिर्फ इमोशनल सपोर्ट ही नहीं दिया, बल्कि प्रैक्टिकल सिस्टम्स भी क्रिएट किए। चाहे शादी के रूल्स हो या फैमिली स्ट्रक्चर, ये सब रिलीजन के थ्रू डिफाइन हुए ताकि लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। सिंपल भाषा में बोलें तो रिलीजन उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन बना। बेसिकली उस टाइम की इलॉजिकल दुनिया के लिए धर्म सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन था। इसके अलावा इंसान हमेशा से एक क्यूरियस जानवर रहा है। हमें हर चीज का क्यों चाहिए। आसमान नीला क्यों है, बिजली क्यों गड़कती है, बारिश क्यों होती है। उस जमाने में साइंस डेवलप नहीं हुई थी और ना ही लोगों के पास उतनी रैशनल थिंकिंग थी। इसलिए धर्म के ठेकेदारों ने अपनी इमेजिनेशंस के हिसाब से स्टोरीज गढ़ी। कोई ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन ना होने के कारण ये बातें लोगों को लॉजिकल लगी। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने ये कहानियां बनाई। प्रॉब्लम ये है कि जो सिस्टम 2000 साल पहले एक टेम्परेरी पैच की तरह बनाया गया था, तुम उसे आज के हाईटेक जमाने में भी ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। तुम्हारी पॉकेट में स्मार्टफोन है, पर दिमाग वही फर्स्ट सेंचुरी वाले मिरेकल्स पर अटका हुआ है। अगर तुम हिस्ट्री उठा करके देखोगे तो जितना खून खराबा धर्म के नाम पर बहा है, शायद ही किसी और वजह से बहा हो। चाहे क्रूसेड्स हो, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स की वॉर या फिर इस्लामिक एक्सपेंशंस। लाखों लोग सिर्फ इसलिए मार दिए गए क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम्स अलग थे। आज भी रिलीजियस रेडिकलाइजेशन के कारण कम्युनल राइट्स और टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, क्योंकि कुछ चूतिए ये भूल जाते हैं कि धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातें मैक्सिमम टाइम डिपेंडेंट हैं। Organized religion is nothing but a name of frozen methods, traditions, rituals. They were designed to be helpful, no doubt. But over time, they have all not only lost their efficacy, but have actually become active instruments in the hand of Maya. The situation has become so bad that the core spiritual documents, like the Upanishads, people turned to reviling them, actually putting them aside and denigrating them, so that they can continue with the rituals and beliefs that they call as religion. जैसे कि इस्लाम, जिसकी जन्मभूमि सऊदी अरब थी, वहां कबीले हुआ करते थे, पॉपुलेशन कम थी और सर्वाइवल मुश्किल था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पॉलीगैमी और कजन मैरिजेस जनसंख्या मेंटेन करने के लिए एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन था। पर आज इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि साइंस प्रूव कर चुकी है कि क्लोज रिलेशन में शादी से बच्चों में जेनेटिक डिफेक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरह हिंदुइज्म में वर्ण सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ ताकि कर्मों और गुणों के हिसाब से रोल्स दिए जाएं। गुरुकुल्स की कमी की वजह से कोई फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम नहीं था, इसलिए उस समय नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन ट्रेवल किया करता था। बट कुछ चोतियों ने इस सिस्टम को बर्थ बेस्ड कर दिया। रिजल्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और एक फ्रैक्चर्ड सोसाइटी जो आज भी आपस में लड़ रही है। अगर आसान भाषा में कहें तो जो सिस्टम यूनिटी के लिए बना था, वही आज डिवीजन का सबसे बड़ा टूल बन चुका है। इसी धार्मिक चुतियापे का सबसे बड़ा शिकार हमेशा से दुनिया की हाफ पॉपुलेशन रही है, यानी कि औरतें। हर धर्म में औरतों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ट्रेडिशन का सहारा लिया गया। प्रोटेक्शन के नाम पर कंट्रोल को जस्टिफाई किया गया। चाहे सती प्रथा हो, हलाला हो या बुरखा हो या फिर घूंघट, हर तरीके से औरतों को सप्रेस किया गया। लॉजिक सिंपल था, धर्म को यूज किया गया पेट्रियार्कल पावर को सीमेंट करने के लिए। स्क्रिप्चर्स में लिखा है बोल दो तो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। लॉजिक गया तेल लेने, बस अंधा विश्वास रखना पड़ेगा। और जब भी कभी सोशल रिफॉर्मर्स ने आवाज उठाई, उन्हें ब्लास्फेमी के नाम पर मार दिया गया। असलियत में रिलीजन और पावर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो धर्म को कंट्रोल करता है, वही इनडायरेक्टली समाज के दिमाग को भी कंट्रोल करता है। आजकल के मॉडर्न बाबास और रिलीजियस लीडर्स को ही देख लो। उन्हें पता है कि भारत की 90% जनसंख्या गरीब या मिडिल क्लास है। हाइपर कंपटीशन और जॉब्स की कमी की वजह से लाइफ टफ है। इसलिए जब लोग फेल होते हैं तो वो चमत्कार या कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं, और इन्हीं इनसिक्योरिटीज का फायदा ये सभी बाबा लोग उठाते हैं। बेसिर पैर के टोने टोटके बताकर तुम्हें चूतिया बनाया जाता है
माँ बीमार हैं, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। घर पर जो है 11 दिन की अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। और इसी से उनको सत्ता और पैसा मिलता है। ये कोई सेवा नहीं है, बल्कि ये एक कॉर्पोरेट बिजनेस है जिसका फ्यूल अंधविश्वास है। इष्ट देवाय देवाय भक्ति देवाय भक्ति देवाय प्रीति देवाय प्रीति देवाय। आनंद। रिलीजन तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग को मार देता है, और यही कारण है कि पॉलिटिशियंस को धर्म से इतना प्यार क्यों है। क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों को पोलराइज करके वोट बैंक बनाना सबसे ज्यादा आसान है। डिवाइड करो, डर पैदा करो और रूल करो। ये ट्रिक सदियों से चली आ रही है। आज की डेट में रिलीजन एक आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम है। तुम किस धर्म में मानते हो या नहीं, उससे तुम्हारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि वो सोसाइटी ज्यादा डेवलप हुई है जहां लोग एथिस्ट या एग्नोस्टिक हैं, जैसे कि वेस्ट, जहां औरतों को ज्यादा फ्रीडम और राइट्स मिले। और वो समाज आज भी पिछड़े हुए हैं जहां लोग धर्म से चिपके हैं, जैसे पाकिस्तान या अफगानिस्तान। के लिए पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांव धोने के लिए पानी नहीं है? चड्डियों से कपड़ों से मैं पोंछती हूँ। अब ये बच्चा जरासीम से बीमार हो जाएगा, मैं कहाँ ले लेके भागूंगी बताओ मेरे को। वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ करने भी। एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो रिलीजन सॉल्व करता है, और वो है पर्पस। रिलीजन तुम्हें एक रेडीमेड पर्पस देता है कि एक क्रिएटर है और उसकी तुमको पूजा करनी है। बट अगर कॉमन सेंस अप्लाई करो तो चाहे खाना हो, पानी हो या फिर हवा हो, ये सभी चीजें तुम्हें नेचर से मिलती हैं, और नेचर कुछ बेसिक लॉज पर काम करती है। ये लॉज भेदभाव नहीं करते। ये नहीं देखते कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। इसलिए लाइफ में तुम्हारा सिर्फ एक पर्पस होना चाहिए कि तुम नेचर में वैल्यू ऐड करो। जो भी तुम्हारा लाइफ स्पैन है, अपने काम के थ्रू कोशिश करो कि अपने आसपास की समाज को थोड़ा बेहतर और पीसफुल बना पाओ। Remember one thing, that you should not leave this earth unless you have made it a little more beautiful, a little more lovelier, a little more loving. To me, this is the only strength, the only power that we can transform life, we can transform consciousness. बट अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या रिलीजन कंप्लीटली बेकार है? बिल्कुल नहीं। भगवत गीता में निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि लाइफ रैंडम है और कोई भी आउटकम इनफाइनाइट वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है। उसी तरह बुद्धिज्म और सिखिज्म में सुख और दुख को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताया गया है। बेसिकली बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में ऐसी बातें कही गई हैं जो यूनिवर्सल हैं और पीस, एम्पैथी या कंपैशन को प्रमोट करती हैं। इसलिए रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उसे फिल्टर करो। जो बातें लॉजिकल हैं, जो तुम्हारी ग्रोथ और पीस के लिए अच्छा है, उसे रखो। लेकिन जो सुपरस्टिशन है, जो हेट फैलाता है या जो औरतों को दबाता है, उन्हें कचरे के डिब्बे में डाल दो। याद रखना, अगर तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तो तुम सिस्टम के स्लेव बनकर रह जाओगे। इसलिए तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे धर्म से नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना से जुड़ी होनी चाहिए। राम नाम जानियो नहीं, इसका अर्थ समझ लो। जिन्होंने भी ईश्वर को मान रखा है, वो ईश्वर को कभी नहीं जान सकेंगे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा झूठे लोग वे आस्तिक, जिन्होंने बिना तलाश किए, बिना खोजे, बिना किसी अन्वेषण के और ईश्वर को स्वीकार कर लिया। यह कैसी नपुंसकता है, और इस नपुंसकता की छाया में सारी पृथ्वी जी गई। ये बड़े बड़े चर्च, ये बड़े बड़े मंदिर, ये आकाश छूती हुई मस्जिदों की मीनारें तुम्हारी नपुंसकता को छिपा रही हैं और कुछ भी नहीं।